अस्सलाम वालेकुम। और एज़ आई प्रॉमिस्ड कि मैं मिंट केयर और प्रोपोगेशन और कटिंग से कैसे ग्रो करते हैं, तो मैं लाइव हूँ उसके साथ। कैसे हो हमज़ा? तो पहले बात कर लेते हैं मिंट की, कि मिंट को किस तरह प्रोपोगेट करना है। ठीक है, तो जब हम मार्केट से मिंट लेकर आते हैं, ठीक है, या अगर हम घर का मिंट जो लगा हुआ होता है नर्सरी से लेकर आते हैं और उसे हार्वेस्ट करते हैं, तो उसको हार्वेस्ट करके जब हम कटिंग करेंगे तो काटने के बाद उसके नीचे के जितने भी लीव्स होंगे वो सारे उतार लेंगे। ठीक है, और ऊपर के लीव्स रहने देंगे। ये मैंने फिर भी ज़्यादा रहने दिए हैं, आप यहाँ तक भी उतार सकते हैं। और इसका ये टॉप नॉट जो है ये आपने रहने देना है। ठीक है, अब जब हम सारा मिंट इस तरह कर चुके होंगे, सारे लीव्स उतार चुके होंगे, उसको हमको रखना है पानी में। पानी कौन सा होगा? सिंपल टैप वाटर होगा। कोई उसमें ज़्यादा साइंस नहीं है कि गर्म पानी होगा या वार्म होगा, कैसा होगा। सिंपल टैप वाटर होगा और उसमें आपने ये कटिंग्स रख देने हैं। अब कटिंग्स रखने का है, कटिंग्स रखने हैं ब्राइट लाइट में। ठीक है, ब्राइट लाइट अब आप किसको बोलेंगे? कल मुझे एक ने कहा कि मैंने इसको कबर्ड पे रखा है, वहाँ लाइट आता है। तो कबर्ड पे लाइट आती है लेकिन ब्राइट लाइट नहीं होती है वो। ठीक है, ब्राइट लाइट हम इसको बोलेंगे कि आप मेरे ब्लाइंड्स देख सकते हैं, इसमें से लाइट आ रही है, यहाँ पर धूप फील होगी आपको कि धूप है यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ कि इसको डायरेक्ट सन ना मिले लेकिन ब्राइट लाइट मिले। ठीक है, तो हमने इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ से एयर की पासिंग अच्छी हो और इसको ब्राइट लाइट मिल सके। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं पानी चेंज करने की। नहीं, हमें इसका पानी चेंज नहीं करना है, लेकिन हाँ हमें इसको टाइमली चेक करना है कि इसका पानी कम तो नहीं हो रहा है। अब आप देखिए मैंने इसको डिप कितना किया है। बाज़ लोगों की ये परेशानी होती है कि ये अंदर ख़राब हो जाता है पानी में, तो देखिए ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये 1 हफ़्ते हो गए और अब आप देख रहे हैं रूट्स डेवलप हो चुकी है इसके अंदर, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसको आपने कितना डिप करना है, ये देखें ये गीला नज़र आ रहा होगा, कहाँ तक? यहाँ तक, ये इतना डिप है और बाकी लीव्स इसके ऊपर है। ठीक है, पानी कम होगा, आपने उसको फुल कर देना है, पानी चेंज नहीं करना है। 1 वीक में इसके रूट्स माशाल्लाह माशाल्लाह डेवलप हो जाएंगे। मेरे पास 3 से 4 दिन में रूट्स डेवलप हो जाते हैं। ये मैंने अपने घर का ही मिंट हार्वेस्ट करके फिर वापस उसके स्टेम्स पानी में डाल दिए थे। इसी तरह मैं प्रोपोगेट करती हूँ। देखिए ये 1 वीक पहले मैंने ये प्रोपोगेट किया था, अब माशाल्लाह ये चल पड़ा है। अब हम लगाएंगे कैसे इसे? ठीक है, अब जब हमने इसको पानी में रख दिया है, 1 हफ़्ता हो चुका, रूट्स डेवलप हो चुके, तो हम लेंगे एक पॉट। मैंने लिया है कोई 4 इंचेस पॉट है ये। ठीक है, इसको लेने के लिए इसमें मिट्टी कौन सी डालेंगे? मिट्टी होगी खाद प्लस गार्डन सॉइल। मिंट को कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं चाहिए, कोई फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए सिवाय गोबर खाद के। इसमें आपने डालनी है काऊ डंग ओनली, और कुछ भी नहीं, किसी भी तरह इसको फर्टिलाइज़ नहीं करना है। अब जब हमने इसको भर लिया है मिट्टी से, हम इसको वाटर कर लेंगे। वाटर कर लिया है, अब आपने क्या करना है? डिग करेंगे। ठीक है, ये हमने होल्स बना लिए। होल्स करने के वजह जो एक मेन ये है कि इसके रूट्स डैमेज ना हो। जब मैं इसकी कटिंग से इसके अंदर डालूंगी तो इस अंदर जाते हुए इसके रूट्स डैमेज नहीं होंगे। ठीक है, अब हम कटिंग्स कौन सी वाली इसके अंदर डालेंगे, हम देखेंगे, चेक करेंगे कि रूट्स आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि रूट्स आ चुकी है इसके अंदर। ठीक है, अब हम वही कटिंग्स इसके अंदर डाल देंगे। देखें मैंने ये रखा है, ठीक है, ये रखा और ये गया अंदर। ठीक है, बिल्कुल इसके रूट्स को आपको डैमेज नहीं करना है। इसी स्टिक की हेल्प से आप इसको अंदर डाल सकते हैं या फिर आप फिंगर यूज़ कर ले। ठीक है, ये चेक किया है, इसमें रूट्स नहीं आए हैं अभी। ठीक है, वही स्टेम अंदर जाएगी जिसमें रूट्स आ चुके होंगे।
अगर आपने 1 वीक रख लिया है और रूट्स नहीं हैं तो आप ये शिकायत करेंगे कि हमने तो 1 वीक रखा था और फिर उसके बाद मिट्टी में लगा दिया है लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है और वो ख़राब हो गया है। तो वो ख़राब होना ही है क्योंकि उसके रूट्स डेवलप ही नहीं हुए हैं और आपने उसको मिट्टी में लगा दिया है। तो ऐसा नहीं है, रूट्स चेक करने हैं और फिर लगाना है। देखें इसमें भी नहीं है, तो लेट मी चेक, जिसमें आ चुके हैं मैं वो लगा दूँगी। ये देखें इसमें आ चुका है। अब जब मैं इसको लगा चुकूँगी तो मैं रखूँगी कहाँ से? मैं इसको दोबारा वहीं रखूँगी, फिर कहूँगी ब्राइट लाइट, इसको मैं दोबारा ब्राइट लाइट में ही रखूँगी। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट सन में नहीं रखूँगी, मैं इसको शेड में नहीं रखूँगी, मैं इसको बिल्कुल अंदर घर में नहीं रखूँगी, मैं इसको ब्राइट लाइट में ही रखूँगी। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या बात करी थी मैं कि हाँ, मैं इसको लगाने के बाद कहाँ रखूँगी? मैं इसको लगाने के बाद बिल्कुल ब्राइट लाइट में ही रखूँगी, कंप्लीट शेड में नहीं रखूँगी, फुल सन में नहीं रखूँगी। ठीक है, पानी इसको मैं जब दूँगी जब ये ड्राई हो जाएगा, मैं इसका फिंगर टच करूँगी। ठीक है, कि मैंने इसमें उंगली डाली है और मुझे ड्राई फील हो रही है मिट्टी, तो मैं इसमें पानी डालूँगी फिर। ठीक है, ये देखें ऊपर लीव्स नहीं है, नॉड्स नहीं है। ठीक है, फिर भी इसमें रूट्स है, ये देखें है ना, जहाँ से रूट्स है वहीं से अंदर डाल देंगे। ठीक है, इसमें भी मुझे एक छोटी सी रूट नज़र आ रही है, तो हम इसको भी लगा देंगे। बस एज सच कोई साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आप घर में मिंट लगा सकते हैं। बाज़ार से लाएं फ्रेश मिंट जो लेकर आते हैं आप, उसकी टॉप की लीव्स निकाल दें। ठीक है, बस ये 2 रहने दें, जिसे कहते हैं ना बेबी लीव्स, ये 2 रहने दें। सारी लीव्स उतार दें, पानी में डाल दें, रूट्स डेवलप हो जाए, मिट्टी में लगा दें। मिट्टी क्या होगी? गार्डन सॉइल, गोबर खाद, नथिंग एल्स। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि आप इसको उगा नहीं सकते घर में, आप बिल्कुल उगा सकते हो और बहुत ईजीली उगा सकते हैं। ठीक है, मैं न जाने पता नहीं कितने पॉट्स अब तक लगा चुकी हूँ, ये मैं आपको पॉट्स में बता रही हूँ। मेरे पास मिंट आप लोग पोस्ट देख चुके होंगे कि ज़मीन में है। ठीक है, ज़मीन में क्या करना होता है? कोई केयर नहीं है कि मैंने उसके रूट्स दबाए हैं तो वो आगे बढ़ रहा है, कोई ऐसा सच केयर नहीं है। ज़मीन में भी वो खुद ही खुद बढ़ता जाता है। बस क्या है कि आपने इसको हर 6 मंथ्स बाद काऊ डंग ज़रूर देना है। हम जब भी पुदीना पानी में रखते हैं वो ख़राब हो जाता है, क्यों? वजह यही है, मैं आपको बता रही हूँ ना, आपने उसको पानी में रखा है। ठीक है, पानी में कैसे रखना है? ये यहाँ तक जहाँ इसके लीव्स दिख रहे हैं ये ऊपर रहेगा, बाकी का स्टेम पानी में रहेगा। पूरा पुदीने को पानी में नहीं दबा देना है। ठीक है, पानी कम होगा फिर ऐड कर देना है, पानी चेंज नहीं करना है। और इन केस मेरे पास ऐसा नहीं होता है, कभी आपको फील हो रहा है कि आपके लीव्स ख़राब हो रहे हैं, वहाँ से वो लीव्स आप उसको रिमूव कर दें, आपका पुदीना कभी भी ख़राब नहीं होगा। रखना कहाँ है? ब्राइट लाइट में रखना है। ब्राइट लाइट में रखेंगे कभी आपको शिकायत नहीं होगी कि आपका पुदीना ख़राब हो रहा है। ठीक है, ये मैंने 1 हफ़्ता कटिंग्स लगाने के बाद शेड में रखा था और अब मैंने इसको फुल सन में शिफ्ट किया है, तो ये माशाल्लाह चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है। तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा अगर आप मेरे तरीके से लगाएंगे। तो आप इसको पानी में रखें, ज़रूर इसके रूट्स डेवलप होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इसको पानी में रखा और इसके रूट्स डेवलप ना हो। तो आप पानी में रखें, टैप वाटर होगा, कोई इसमें साइंस नहीं है कि अलग से कोई दूसरा पानी आपने लेना है, बिल्कुल सिंपल है। और अगर जब आप लगा रहे हैं तो आप एक पोस्ट कर दें, मुझे टैग कर दें, कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे दिख रही होगी कि इसमें कोई गलती है तो मैं आपको बता दूँगी। समरीन आसिफ, मेरा होता ही नहीं है, मैंने लाइव इसीलिए किया है कि आप देखें किस तरह इसको लगाना है। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। या तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि जब भी आप लगाने लगें एक पोस्ट करें और मुझे टैग कर दें कि मैं पुदीना लगा रही हूँ और अब मुझे गाइड, वैसे तो मैंने इतना अच्छा गाइड कर दिया है कि आपको अब ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कोई और मुश्किल की। माशाल्लाह से आप ये तरीके से करें, ज़रूर ग्रो होगा, क्यों नहीं ग्रो होगा। सेम ऐसे ही करती हूँ मैं, मगर कुछ दिन बाद ख़राब हो जाता है। नैयर हसन, ख़राब किस में होता है? पानी में ख़राब होता है या मिट्टी में ख़राब होता है? ये मुझे बताएं आप ज़रा।
मैंने पानी का बता दिया कि किस तरह पानी में ये ख़राब हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं होगा पानी में ख़राब। और मिट्टी में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि रूट्स डेवलप हो जाए और आप मिट्टी में लगाएं और वो ख़राब हो जाए। मिंट को तो बस जहाँ उसने रूट्स पकड़ी चल देना है। आपने इसमें जब ये रूट्स पकड़ ले और आपको लगे कि ये लैगी लैगी सा हो रहा है, सॉरी मेरे पास कॉल आ गया था। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत होता है, मगर धनिया नहीं लगता। धनिया के लिए फौजिया नवीद की पोस्ट आप चेक करें प्लीज़। उनकी पोस्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि धनिया किस तरह ग्रो होता है। ठीक है, मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ जल्दी जल्दी टाइप कर दें। पानी में ग्रो हो जाता है, लेकिन जब सॉइल में डालने के बाद ख़राब हो जाता है। वजह यही होगी कि आप इसको सॉइल में लगाने के बाद या तो कंप्लीट शेड में रखते होंगे। मैंने कहा है, फिर से कह रही हूँ, ब्राइट लाइट, इट नीड्स ब्राइट लाइट जब आप इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं तो। नॉट कंप्लीट शेड, नॉट आउटडोर, नॉट फुल सन। जब भी आप मिंट प्रोपोगेट करेंगे तो इट नीड्स ब्राइट लाइट। थैंक यू ज़रीन ज़ुबैर, आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड कि मुझे जब ऐसे कमेंट्स रिसीव होते हैं तो आई फील ग्रेट एंड ऑनर्ड कि मैं कुछ सिखा सकूँ किसी को और मेरी ज़ात से किसी को कोई फ़ायदा पहुँच सके। तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग रिप्लाई करते हैं, तो हमको उससे पता है क्या होता है, एक हिम्मत मिलती है कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं तो दूसरों को सिखा भी सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो किसी का तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो तो मैं उसको आंसर कर सकूं। बाकी तो मिंट की मैं सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। ज़मीन में मेरा आपने पोस्ट देखा होगा मिंट का, उसको मैं हर 6 महीने बाद काऊ डंग देती हूँ। एज सच उसका कोई केयर नहीं है। और विंटर्स में पानी कम दूँगी क्योंकि उसकी सॉइल तकरीबन मॉइस्ट ही रहती है, इतनी जल्दी वो ड्राई नहीं होता है। तो आप फिंगर टेस्ट कर सकते हैं, पानी चेक करें उसका सॉइल में, सॉइल ड्राई है तो पानी दें, वेट है तो पानी ना दें। वैसे 2 दिन तक ज़रूरत नहीं पड़ती ज़मीन में मिंट को पानी की। आई होप आई एम डन विद ऑल द क्वेरीज। मिंट के राइट पर कौन सा प्लांट है? अच्छा, राइट, इट्स एन आर्टिफिशियल प्लांट, नथिंग एज सच ओरिजिनल। अभी जब मिंट की बात है तो सिर्फ मिंट। अब आपने गाइड किया है इतना अच्छा तो शायद मैं कामयाब हो जाऊं। इंशाल्लाह नैयर हसन, ज़रूर कामयाब होंगी। जहाँ लगे कोई प्रॉब्लम है मुझे टैग कर दे, कोई मसला नहीं। आई एम हियर टू हेल्प, हम हेल्प के लिए यहाँ पर हैं। जहाँ तक हो सकता है कोशिश करते हैं कि हेल्प कर सकें। ये जो 2 पॉट्स है ये समरीन नाज के हैं वो आ गई हैं तो इसलिए मैंने बता दिया है, वरना वो मुझसे, उनको हमेशा शिकायत होती है कि आप सबको दे देती हैं मिंट और मेरा रह जाता है। तो इस दफ़ा ये दोनों पॉट्स समरीन नाज को जाने वाले हैं। आई होप कि अब आप खुश होंगी ये देख लें। मैंने कहा था कि आपका मिंट जब प्रोपोगेट करूँगी तो लाइव आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह। कुछ ही दिनों में जब ये सेट हो जाएगा इसकी तरह तो आपके घर पर आ जाएगा। और किसी के कोई क्वेश्चंस तो प्लीज़ राइट डाउन। यस प्लीज़, बीनीश यूसुफ आप प्लीज़ ट्राई करें। मुझे भी इससे हौसला होता है कि मैंने कुछ सिखाया तो उस पर किसी ने अमल किया और वो आगे बढ़ा तो मुझे बहुत खुशी होगी। और प्लीज़ पोस्ट करके टैग ज़रूर करें जब भी ट्राई करें। यू वेलकम समरीन नाज। आपके पास तो इतना मिंट है, उसकी कटिंग्स लगा रही हैं। हमारा तो बाज़ार वाला होता है, वो नहीं चलता। ठीक है, तो इसके बाद जो लाइव होगा वो बाज़ार वाले के साथ होगा और टाइमली उसके रिज़ल्ट्स आपको मैं दिखा दूँगी। कोई मसला नहीं है, मैं हर तरह से प्रोपोगेट करके दिखा दूँगी आपको। आप कराची से हैं? यस, मैं कराची से हूँ और कराची में जिस किसी को भी मिंट चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। सबके लिए फ्री है और कोई मसला नहीं है। जब चाहें ले जाएं, पिक कर लें, डिलीवर करवा लें, कोई मसला नहीं है। और समरीन नाज़, आई होप कि अब आप कोशिश ज़रूर करेंगी मेरे लाइव देखने के बाद कि प्रोपोगेट किस तरह किया जाता है। तो मैं आपकी पोस्ट देखना ज़रूर चाहती हूँ। मिंट पर बहुत कुछ देख चुकी हूँ, लेकिन आपका एक पोस्ट रहता है मिंट वाला बस। तो अब आप भी कोशिश करिएगा
वैसे तो मैं आपको दे दूँगी, लेकिन आप भी बताइएगा कि किस तरह ग्रो किया आपने। चलें जी, इट्स टाइम टू गो। मेरी आज मसरूफियात कुछ ज़्यादा है, और कोई भी क्वेश्चन हो तो इसी पोस्ट के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ये शेयर कर रही हूँ। मुझे तो ज़रूरत, प्लीज़ नाजिश हबीब, आप आई कांट गेट यू, आप एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही हैं? मुझे भी एक गिफ्ट करेंगी, मैं कराची से हूँ। या श्योर, मुझे इनबॉक्स कर दें बिनिश यूसुफ, आई विल श्योरली गिव यू एंड विल बी इन कॉन्टैक्ट कि आपको किस तरह चाहिए होगा, या पिक करेंगी या डिलीवर करवा दूँ। जॉइन बहुत लेट किया, अम्मी की कॉल आ गई थी। अम्मी तो अम्मी है ना, अम्मी को इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे पास भी बीच में मेरी सिस्टर की कॉल आ रही थी, तो मैं आई जस्ट इग्नोर्ड, क्योंकि वो अम्मी नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिएगा लाइव, मैं शेयर कर दूँगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।